किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नाव में कूद जाता है और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गए। इतने में फिर से समुद्र की जोर का तूफान आ गया और वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण उस झोपड़ी में आग लगी और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वो आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। और इतने में ही समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वो नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वो नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही वो नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपने नाव में उसे बिठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वो व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जलती नहीं तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसलिए यह कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है, परंतु वह सच में बुरा नहीं होता। अगर आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वह बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ। कमाल है ना, जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना ले। बीज बनकर बार बार उगने की भरोसा रखिए। भगवान पर वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों खड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है, अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास होती है। दिल में चुप जाती है, अक्सर अपनों की ही बातें, गैरों में इतना दम कहाँ है कि आंखों में आंसू ला दे, चाहे कितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो। तुम्हारी ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह है। ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि पूरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जी और खुश रहे। शायद इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह नहीं कर सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले ही चल लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं, एक दिन वो खुद ही बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बात तो सिर्फ स्वयं के लिए की जाती है, दूसरों को केवल सलाह ही दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़े और के कई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना और निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है।
सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल कर रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं झेल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना ये है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं बल्कि खुद का निर्माण करना है। किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करें। जो भी करना हो तो खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा इतिहास दुनिया याद रखती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का सेहत भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूरी मिलेंगे, जो दोगे लौट कर आएगा। चाहे इज्जत हो या धोखा, धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना बदल जाओ। वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर इतना देगा कि संभाल ही नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें।
जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घुसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सीखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है। चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार, इतिहास गवाह है जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा सादा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह के जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको एक नए वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए कृपया अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।